हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4:30 बजे से और अपनी पढ़ाई के साथ। तो चलिए आप लोगों को बाहर का व्यू थोड़ा दिखाते हैं। जो देख सकते हैं, लग रहा है कितना ज़्यादा सुबह हो गया है। जो भी 4:30 ही हो रहे हैं और एकदम पूरा उजाला हो गया है। फिलहाल गर्मी का मौसम है ना, तो ऐसा हो रहा है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोग के सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट जो आप जानना चाह रही हैं, फिलहाल बहुत सारे कमेंट करी थी, तो सारे का मैं कितना रिप्लाई दूँ। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, सारे के सारे आप लोग के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो देख सकते हैं, पहले मैं अपना PYQ उठा ली जो मैं अरिहंत का ली हूँ। अरिहंत ये बहुत ही पुराना बुक है। जब मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ था उसी साल CTET भरी थी, उसी साल बुक मंगवाई थी, बट बुक को पढ़ी नहीं थी। ऐसे ही यूट्यूब देख देख के गई थी पेपर देने। तो किस्मत साथ नहीं देता है, मेहनत करना पड़ता है। जो अब मैं मेहनत कर रही हूँ, उतने साल से मैं बैठी थी, बस किस्मत आजमा रही थी। तो किस्मत पे भरोसा नहीं करना है। तो इस बार का मेहनत वाला जो अपना कोशिश है वो जारी है। तो बस PYQ मैं उसी से लगाती हूँ, ना ही कोई बुक खरीदी हूँ ना ही कुछ भी, क्योंकि बुक खरीद के पैसे बर्बाद करने से क्या ही मतलब है। इसलिए मैं उसी से लगाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो सारे वैसे ही घुमा फिरा के रिपीट वही होते हैं। तो अपना बुक वही है, सेम क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, सिलेबस वही है, इसीलिए बस मैं उसी से अपना लगा रही हूँ। बाकी फर्स्ट सेकंड दोनों का है मेरे पास, तो दोनों उसी से मैं करती हूँ। अभी फिलहाल सेकंड का ही करती हूँ क्योंकि सेकंड पे ही ज़्यादा फोकस दी हूँ। सेकंड करेंगे तो फर्स्ट हो ही जाएगा, फर्स्ट तो ईजी ही आता है ना, तो बस सेकंड पे ध्यान देना है। तो मैं कैसे इधर से लगा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मैं अपना डे वाइज डिसाइड कर ली हूँ कि जैसे एक डे मुझे जैसे CDP लगाना है, पूरा CDP का लगाती हूँ बस। और फिर एक दिन मुझे हिंदी लगाना है तो पूरा हिंदी ही लगाती हूँ। एक दिन मुझे साइंस का लगाना है तो बस साइंस लगाती हूँ। एक दिन जब भी मैथ लगाना है तो बस मैथ लगाती हूँ। अभी स्टार्ट करी हूँ हाल ही से। बाकी मैं शुरू में जब स्टार्ट करी ना, तो सारे को मैं साथ में लगाती थी, जिसकी वजह से बहुत कम नंबर आते थे, जो मैं आप लोग को बताई भी थी। इसकी वजह से वीडियो भी नहीं आ पाता था। तो ये बहुत गलत रूल था मेरा कि मैं एक ही बार में सारा, जैसे CDP हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सारे का एक ही बार लगाती थी। तो एक ही बार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अभी मेरे को फ़ायदा समझ में आ रहा है कि अलग अलग करना चाहिए। तो मैं पहले CDP लगा लेती हूँ, मतलब उसको पढ़ने के बाद फिर उसका लगाई तो अच्छा स्कोर होने लगा। तो फिर अभी उसका कुछ प्रैक्टिस करी, फिर रखी। फिर उसके बाद आज मैं साइंस का लगा रही हूँ। तो साइंस का जितने सारे पेपर, इसमें 15-16 सेट हैं, सारे का बस साइंस का ही लगाती हूँ। ये ऐसा नहीं कि साइंस में दोनों को लगाऊँ, बस साइंस ही लगा रही हूँ। तो अपना साइंस का अपना जो व्याख्या के साथ दिया भी रहता है, तो लगाने के बाद फिर मैं व्याख्या भी चेक कर रही हूँ, उसको भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस लगा लिया छोड़ दिया तो हो गया ऐसे ही, तो ये बहुत गलत है। तो इस बार मैं पूरा मेहनत के साथ एकदम अच्छे के साथ तैयारी कर रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और फिलहाल एक लोग का कमेंट आया था कि टैग वर्ड मैं कहाँ से लिखी हूँ, जो फिलहाल हाल ही में भी शेयर करी थी। तो वो मैं फिलहाल यूट्यूब पे आप डालेंगी, बहुत सारा भर के आ जाएगा टैग वर्ड, लेकिन पैड बैच में ली हूँ, उसी से बस मैं लिखी हूँ। और कंटेंट के लिए बस मैं बैच ली थी ताकि कंटेंट वहाँ से मैथ का सहारा मैं पढ़ सकूँ। तो ऐसे तो इस बुक से ही PYQ लगाना है, पेडागोजी यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। बस सेकंड पेपर का ना मैथ और साइंस का ही कंटेंट बढ़िया से एकदम अच्छा से नहीं मिलता है, इसलिए मैं अपना पैड बैच ली थी ताकि वही मैं पढ़ूँ। तो वहीं से पढ़ी थी। और नोट्स में कौन सा पढ़ती हूँ, जो आप लोग शॉर्ट देखे होंगे PDF टाइप, मतलब प्रिंट आउट, वो मैं लेट्स लर्न से पेडागोजी का ही पढ़ती हूँ। जो उसी का लेट्स लर्न का ही मुझे सही लगता है पेडागोजी, बस उसी से मैं वो पेडागोजी का तैयार करी हूँ। और कंटेंट के लिए बस मैथ और साइंस के लिए मेन मैं बैच ली, जो रोजगार विथ अंकित से ली थी। तो अपना बस वही उसी को मैं पढ़ी। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करी हूँ। जो देख सकते हैं आज का मेरा स्कोर क्या हालत है। जो साइंस लगाई हूँ 30 क्वेश्चन, तो कभी 30 में से 23 आ रहे हैं, कभी 30 में से 19 आ रहे हैं, कभी 30 में से 22 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही आ रहे हैं, एकदम 30 में 30 नहीं आ रहे हैं। तो पूरा मेहनत करना है, एकदम मेहनत के साथ पढ़ाई करना है कि एकदम 30 में 30 ऐसे ही स्कोर करें। बाकी तो एग्ज़ाम में जो होगा सो देखा जाएगा। अभी यहाँ पे बैठे बैठे 30 में 30 करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस इतना एकदम जज्बा के साथ तैयारी कर रही हूँ कि इस बार 30 में 30 लाने की कोशिश है, ताकि 100 से क्रॉस हो जाऊँ। कभी होती नहीं हूँ, जो 2-4 नंबर से रह जाती हूँ, तो यही बहुत बेकार लगता है। तो सारे के सारे आप लोग को मैं सब कुछ अपना टेस्ट वगैरह सब कुछ बता दी, कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, कौन सी बुक से टेस्ट लगा रही हूँ, और टाइमिंग क्या रहती है मेरे पढ़ने की। तो टाइमिंग मेरा फिक्स नहीं है, जिसके बच्चे हैं ना उसका फिक्स हो ही नहीं सकता। होता है कि आप लोग बताइएगा ज़रूर, जब भी टाइम मिले तभी आप पढ़ाई करो। फिलहाल रात का तो चलो ठीक है, बच्चे सो जाते हैं, जब भी मन करे तभी पढ़ ले, सुबह जल्दी जग जाओ तो पढ़ लो। लेकिन दिन का ना गारंटी नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि आप कब पढ़ाई करोगे, कब पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए फ़िलहाल मैं अपना टाइम एकदम शेड्यूल बता नहीं सकती मैं कितने बजे पढ़ती हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं
पढ़ लेती हूँ और सुबह जब जग जाती हूँ तब मैं पढ़ती हूँ। आजकल स्कूल बंद है तो जब जग जाओ तभी पढ़ लो, ऐसे तो स्कूल जब भी रहता है एकदम फिक्स रहता है कि इस टाइम जगना ही जगना है। तो आजकल थोड़ा इधर उधर टाइम चल रहा है, लेकिन अभी 1 महीने अब दिन घटने लगे, उल्टा दिन गिनना शुरू हो गया। तो अब लापरवाही नहीं करना है कि जब भी नींद खुलेगी तब पढ़ेंगे। अब मैं ज़बरदस्ती जगती हूँ कि मुझे जगना है और पढ़ना है, अब बस फोकस के साथ पढ़ाई चल रही है। तो फिलहाल आप लोग भी एकदम मन से करिए तैयारी। तो आप लोग के सवालों के सारे जवाब मिल चुके होंगे। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, मन लगा कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल सब कुछ आप लोग को बता दिया। और संस्कृत में कहाँ से करती हूँ, तो मैं पैड बैच ली हूँ, तो मैं उसी में से संस्कृत का सब पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ, लेकिन उसका नोट्स कोई भी प्रिपेयर नहीं करी हूँ। बस जब भी टैग वर्ड सारे के सारे एकदम बढ़िया से लिखी हूँ, सबसे ज़्यादा संस्कृत का ही लिखी हूँ, ताकि उसको रट्टा मार जाना है। फिर उसके बाद जब भी क्वेश्चन लगाऊंगी तो देखा जाएगा। तो क्वेश्चन मैं ना टेक्स्ट बुक से लगाती हूँ, कभी कभी संस्कृत का लगाती हूँ। तो गद्यांश पद्यांश ये करते करते ना टाइम जल्दी चला जाता है और थोड़ा संस्कृत समझने में दिक्कत तो होगा ही ना। तो धीरे धीरे अपना करती हूँ, लेकिन ठीक ठाक नंबर उतना ज़्यादा नहीं आता है, काम चलाऊँ आता है। तो इसलिए मैं इन सब पे फोकस कर रही हूँ कि इन सब का अच्छे से करना है। बाकी उसमें तो कुछ भी आए तो चल जाएगा। तो मैथ और साइंस जो भी है सब के सब मैं अभी PYQ से ही कर रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे आइडिया मिल रहा है कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या रहा है। तो जब भी मैं कंटेंट जो लिखी हूँ, जो मेरे पास नोट्स हैं वो पढ़ ले रही हूँ, और प्रीवियस ईयर में सॉल्यूशन दिया ही है वो भी पढ़ ले, मतलब सब कुछ अच्छा करने की एकदम कोशिश कर रही हूँ। जो भी अच्छा मिल जाए वो करने की कोशिश कर रही हूँ, बस इस बार अच्छा से स्कोर कर पाऊँ। तो बस आप लोग भी तैयारी करते रहिए, अच्छे से करिए, मन से करिए। जो देख सकते हैं मैं एकदम फुल मेहनत के साथ कर रही हूँ। ये टैग वर्ड जो आप लोग अभी पूछ रहे थे, तो बस इधर से नोट करी हूँ उसी बैच से। तो मैं मोबाइल से ही नोट करी थी, तो शूट नहीं करती हूँ, लिखने के बाद आप लोग को दिखा दी कि बस ऐसा ही है। इसको भी लिखने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा लंबा बना देते हैं लोग, मुझे स्पीड करके भी देखने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत सारे काम करते करते फिर बच्चे मेरे भूख लग गया उन सबको, तो चल दी उन सबको खिलाने। अभी खाना पीना भी बनाना है, जो सुबह से देख सकते हैं मैं पढ़ती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चों को खिलाना पिलाना इसी में सब लगा रहता है। तो मेरे सब कुछ काम हो चुके हैं, बस बच्चों को खिलाना है, उसके बाद मैं लंच बनाने में लग जाऊँगी। मैं तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ, वाली चाय पीती हूँ, बस वही रहता है। जब भी मेरे को 12-1 बजे भूख लगता है, सुबह से मैं ऐसे ही रहती हूँ, तो 12-1 बजे भूख लगता है, तो फिर मैं अपना खाती पीती हूँ और मतलब लंच बनाती हूँ, फिर खाना पीना होता है, फिर मैं बच्चों को सुला के फिर से लग जाती हूँ पढ़ाने में, पढ़ने में, ये सब चलता रहता है। देख सकते हैं सब्जी बना दी, जो पनीर दो प्याजा आज यही बनाई, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बनाई। और कुलचा, इसके साथ कुलचा बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी हुआ, मज़ा आ गया आज तो खाने में। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सॉफ्ट दिख भी रहा है। तो फिलहाल आगे का बता दी कि मज़ा आ गया खाने में, लेकिन अभी बन रहा है, बना रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। और इसका आटा पहले से लगा के रखना होता है। तो बीच बीच में मैं सारे के सारे काम कर रही थी, तो सारा शूट करना ऑप्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी मैं अपना थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग को सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और मैं लाइव किस टाइम करूँगी तो ये तो पता ही नहीं है, टाइम कैसे बता दूँ, क्योंकि मैं पोल डालती हूँ, आप लोग रिस्पांस देते ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है। तो बस ब्लॉग आप लोग चाहते हैं तो बस मैं शेयर करती हूँ लाइव के लिए। फ़िलहाल मोबाइल भी मेरी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है कि 3-4 घंटे लाइव चल सकता है, क्योंकि मोबाइल भी हैंग कर जाती है। बस ऐसे ही काम चला हुआ मोबाइल है जो आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने के लिए है, और अपना डेली रूटीन शूट करती हूँ और आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो फाइनली मेरे बच्चे अपना खाना पीना खाए, हम भी खाए और बच्चे मेरे सो गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा बहुत फिर से अपना टेस्ट लगाने बैठते हैं, जो आज पूरा दिन मेरा साइंस का ही चलने वाला है। एक दिन का मैं टारगेट बनाई हूँ, उस थ्रू जैसे नहीं पता चल रहा है ना कि अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। ऐसे सेक्शन वाइज लगाने में सही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।